जय हिंद साथियों। सरकार चंद पैसों की बचत के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए टीओडी सिस्टम लागू करने जा रही है। इसको लेकर लगभग पूरी तैयारी कर ली है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाना बाकी है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसका ऐलान भी अब अगले सप्ताह तक हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही टीओडी प्रस्ताव को लेकर फाइनल तैयारियां की जा रही हैं, इसका ऐलान करने की बातें सामने आ रही हैं, तो सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। वहीं सेना से रिटायर्ड अधिकारी भी अब इस सिस्टम को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि एक सैनिक अगर बंदूक से लेकर टैंक और एयर डिफेंस से लेकर हर तरह के काम करने लायक दक्षता रखता है तो इसका मतलब है कि उसकी कम से भी कम 8 से 10 साल की ट्रेनिंग होगी। इसलिए यह बात अटपटी लगती है कि 3 साल के लिए सेना में भर्ती का सिस्टम क्यों तैयार किया जा रहा है। अगर सेना की ट्रेनिंग ही देनी है तो एनसीसी के तहत भर्ती करके भी दी जा सकती है। टेरिटोरियल आर्मी ऑलरेडी है, उस टीए के तहत भी भर्ती कराई जा सकती है। लेकिन इसके लिए टीओडी नया सिस्टम लागू कर रेगुलर सेना में भेजना बहुत जोखिम भरा है। जरा सोचिए कि केवल 6 महीने की ट्रेनिंग देकर किसी जवान को कश्मीर उत्तर पूर्व के इलाके में कैसे भेजा जा सकता है। सेना के लिए सबसे जरूरी होता है जवानों में अनुशासन और समर्पण की भावना का होना। अगर पहले से ही किसी को यह पता होगा कि उसे तो केवल 3 साल 4 साल सेना में नौकरी करनी है तो क्या वह अनुशासन और समर्पण उस जवान में आ पाएगा? नहीं, kabhi नहीं। जब सैनिक को पता होता है कि उसे 15 साल सेना में रहकर देश की सेवा करनी है, उसके बाद उसे अपनी जिंदगी ढंग से जीने के लिए सरकार की तरफ से पेंशन मिलेगी, तब जाकर उसके अंदर सेना के लिए अनुशासन और समर्पण का गहरा भाव पैदा होता है, जिसके चलते वह दुश्मन से टकराता है, वह अपनी जान की परवाह तक नहीं करता है। और देखिए, यह अनुशासन और समर्पण का गहरा भाव 3 साल की नौकरी में पैदा नहीं हो सकता। यानी एक ही बैरक में एक जवान 3 साल रहने के भाव से रहेगा तो दूसरा जवान 15 साल रहने के भाव से रहेगा। इसलिए यह सेना के लिए जरूरी माहौल के खिलाफ है, सेना के लिए जरूरी उत्साह और प्रेरणा के भी खिलाफ है। अगर पैसे के लिहाज से मामले को समझने की कोशिश करें तो मामला थोड़ा और खुलकर भी दिखने लगेगा। दरअसल रक्षा मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन तकरीबन 5,75,000 करोड़ रुपए का है। यह कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। पिछले कुछ सालों से बजट का 10% से ज़्यादा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को जाता है। इसमें अधिकतर पैसा वेतन और पेंशन पर दिया जाता है। पेंशन पर वेतन से ज़्यादा पैसा दिया जाता है। अगर इंडियन एक्सप्रेस का एक आंकड़ा देखें तो उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सरकार सेना में भर्ती करेगी तो हर एक सैनिक पर तकरीबन 11 करोड़ रुपए कम खर्च सरकार को करना पड़ेगा। यानी 11 करोड़ की सरकार को बचत होगी। यानी पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने का है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा में कहा गया था कि सैन्य बलों पर किया जाने वाला खर्च कम होना चाहिए। अगर सैन्य बलों पर खर्च कम होगा तो डिफेंस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए ज़्यादा राशि उपलब्ध होगी, नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान ज़्यादा दिया जा सकेगा। पैसे से जुड़े इस पूरे मामले में पेंशन नाम की पेच है। सरकार सेना के लोगों के लिए पेंशन का महत्व नहीं समझ रही, उसे पेंशन की राशि अधिक लग रही है। सेना की सेवा ऐसी नहीं है कि इसमें लंबी अवधि तक काम किया जा सके, लंबी अवधि तक वेतन हासिल किया जाए। जब सेना से सेवा समाप्त हो जाती है तो घर चलाने का सहारा उन जवानों के लिए पेंशन ही होता है। बहुत कम सैनिक ऐसे होंगे जिन्हें रिटायर होने के बाद कोई ढंग की नौकरी मिल पाती है। जरा सोचकर देखिए कि जो कॉरपोरेट जगत बड़े बड़े उद्यमी, इंजीनियर और मैनेजमेंट वालों को नौकरी पर नहीं रख रहे हैं, वह सेना से रिटायर्ड जवान को नौकरी कैसे देंगे। अंग्रेजी के द कारवा पत्रिका में रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सिंह एक सेवानिवृत्त अधिकारी के हवाले से लिखते हैं कि यह टीओडी का जो प्रस्ताव है यह ना तो रक्षा सेवाओं और ना ही रक्षा मंत्रालय से आया है। इस तरह की दिमागी तरंगें कहीं और से निकलती हैं। 2-3 लोगों का समूह मिलकर इस तरह के फैसले लेता है।
उन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस प्रस्ताव को सुनकर पूर्व सेना प्रमुख खुश नहीं थे। अंदर ही अंदर सेना और सरकार के बीच खींचतान चल रही थी। सरकार तो कहती है कि कोविड की वजह से 2 साल बहुत कम भर्तियां हुई हैं, लेकिन सच ये भी है कि टीओडी प्रस्ताव के कारण ही बहुत कम भर्तियां हुई हैं। मौजूदा वक्त में सरकार की तरफ से सेना में 12,12,000 सरकारी पद अधिकृत हैं। हर साल तकरीबन 60 से 65 हज़ार सैनिक रिटायर होते हैं और सेना में तकरीबन फिलहाल 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं। फिलहाल सेना ने इस टीओडी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आधिकारिक विवरण का ऐलान होना अभी बाकी है। दूसरी तरफ बात करें नाम, नमक और निशान यानी इज्जत, वफादारी और पहचान की सेना में खास जगह है। सैनिक इन तीनों के लिए ही मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। यह अमूर्त की तरह की बात उन्हें समझ में आती है जो सेना में लंबा वक्त गुजारते हैं। उनके भीतर यह बात देखने को नहीं मिलेगी जो महज 4 साल के लिए सेना में आएंगे और चले जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले एक बार फिर से इस पर सोच विचार करे, या फिर सरकार इस खर्चे को कम करने का जो सोच रही है, बजट कम करने का जो सोच रही है, उसका कोई दूसरा ठोस तरीका भी निकाला जा सकता है। क्योंकि चंद पैसा बचाने के लिए सरकार की तरफ से लाया जा रहा यह टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम एक दिन बहुत बड़ी कीमत वसूल सकता है। इन सभी बातों के अलावा एक अंदेशा के बारे में और सोचना चाहिए, जिन हाथों को कच्ची उम्र में हथियार थमा दिया जाएगा और कच्ची उम्र में ही उनसे हथियार वापस ले लिया जाएगा। अगर उन हाथों को भारत में बढ़ती बेरोजगारी के माहौल में बेरोजगार रहना पड़े तो सोचिए फिर क्या हो सकता है। अगर रोजगार मिले तो कैसा रोजगार मिलेगा। जिन्हें नागरिक और इंसान बनने की यात्रा करने से पहले ही बंदूकों के साथ लगा दिया जाएगा और फिर उन्हें रोजगार नहीं मिला तो फिर सोचिए क्या हो सकता है। इस पर सोचना भी चाहिए। साथ ही ऐसे युवा जो 4 साल सेना में नौकरी करके आएंगे, उन्हें सेना के बहुत से सीक्रेट पता होंगे। ऐसे में डर यह भी रहेगा कि कहीं आतंकी संगठन या दुश्मन देश किसी भी तरह उनका फायदा तो नहीं उठा लेंगे। ऐसी कोई गोपनीय अहम जानकारी अगर दुश्मन के हाथ लग गई तो देश को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, देश को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को इस नए सिस्टम टीओडी को लागू करने से पहले इस पर गहन विचार करना चाहिए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नए अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।